एक विधायक आया था बीजेपी का कुछ आदमियों को लेकर, कल से हम उसे ढूंढ रहे, वो मैं कहीं पा नहीं रहा। उसने यहाँ बयान दिए थे बाबा टिकैत की भावनाओं को हाथ करा था। हमारे बाबा जी रात रोए थे, हमारी बहुत ही भावनाएं आए तो ये। और आज हम भोजपुर ब्लॉक से 65 ट्रैक्टर और 1000 प्लस किसानों के साथ यहाँ आए हैं। विशाल जनसमूह, सभी किसान एक है और हम यहीं रहेंगे। इतने बिल वापसी नहीं होगा, अब की बार जितने बिल वापसी नहीं होगा हम ऐसा नहीं बिल्कुल जाएंगे। 26 तारीख को जो परेड वाले दिन जो हुआ, जो हिंसा हुई, अराजकता हुई, हम लोग ने सबने विजुअल देखा टीवी पे कि भाई ट्रैक्टर जो है किसान जो भी चला रहा था जी, वो पुलिस वालों को ऐसे जैसे कि बस मारना चाहते हो। वहाँ पे झंडा जी फहरा रहे थे। कौन मार रहा था? सबसे पहले इस तरह से चला रहे थे। नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा, किसान नहीं, किसान थे ही नहीं। किसान तो हिंसक हो ही नहीं सकते भाई। जो किसान इस 60 दिन से इस आंदोलन को चला रहे हैं वो हिंसक हो ही नहीं सकते। अगर उन्हें करना होता तो जब ही ना कर देते। 60 दिन से वे शांतिपूर्ण धरना कर रहे हैं। हाँ, वे किसान नहीं थे, वे तो सरकार के ही आदमी थे। अरे वो दीप सिंधु कहाँ है, उस पर कार्रवाई करो, सरकार उसे पकड़ो। अरे हमारे बाबा पे कार्रवाई कर रहे हैं, हमारे बाबा को रिपोर्ट दे रहे हैं। अरे इनका क्या कसूर, किसान नेताओं का क्या कसूर? वो तो सरकार के आदमी थे, वो दीप सिंधु सरकार का आदमी। मोदी देखा ना तुमने, मोदी के साथ फोटो वायरल हो रही उसकी, तुमने देखा ना मोदी के साथ फोटो वायरल हो रही, सनी देओल के साथ फोटो वायरल हो रही। सनी देओल का चुनाव प्रचारक था वो। चुनाव में सनी देओल जब सांसद बना था उसका चुनाव प्रचारक था वो। दीप सिद्धू जी ने झंडा लहराया वहाँ। किसान तो भोला भाला किसान है, इसने तो तिरंगे का सदा सम्मान करा, आज भी सम्मान कर रहा और पूरी जिंदगी सम्मान करता रहेगा। वे तो इन्हीं के आदमी थे जिन्होंने झंडे का अपमान करा। अभी आप लोग का क्या रणनीति, क्या चाहते हैं आप? तो देखिए 11 राउंड बातचीत सरकार के लिए हम कर चुके, आप लोग मानने को ना तैयार हो। भाई सीधी सी बात है, हमें ये बिल बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। ये बिल वापसी, जब हमारी घर वापसी, हम अब अपने बाबा के समर्थन में दोबारा बिल्कुल बन के आए हैं। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा सरकार से। सरकार कह रही है भाई 1.5 साल के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं, टाल देते हैं, देख लो एक बार क्या होता है। कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, कोई नहीं। अगर इन्होंने 1.5 साल को डाक दिया, उसके बाद यूपी चुनाव आ जाएगा, चुनाव के बाद ये बिल फिर लागू करेंगे, इतने तो आंदोलन ठंडे ही पड़ जाएगा। यो फिर ना होने के इकट्ठे, हम फिर ना होने के। अब तो बाबा की आवाज में हम सब एक साथ है, रहेंगे। भारतीय किसान यूनियन। मैं हूँ गाजीपुर के बॉर्डर पर, दिल्ली और यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर, जहाँ पर पिछले इस जगह पर 40 दिनों से धरना चल रहा है। और गुरुवार को ऐसा लगा कि धरना शायद ख़त्म हो जाए। पुलिस का ज़बरदस्त बंदोबस्त था। अचानक यूपी पुलिस के कई जत्थे जो है यहाँ पर आकर रुके और ऐसा लग रहा था कि प्रदर्शन जो है ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो किसान नेता जो यहीं पर धरने दे रहे हैं, आंदोलन को लीड कर रहे हैं, राकेश टिकैत, उन्होंने अपने लोगों से बात की और ये कहा कि वो गिरफ्तारी नहीं देंगे। और मीडिया से भी बातचीत करते करते वो भावुक हो गए। इसका कुछ ऐसा मैसेज जो है ख़ास तौर पर पश्चिम यूपी के गांव में, वहाँ पे किसान नेताओं के बीच में, गांव वालों के बीच में पहुंचा कि उसके बाद कल रात में वहीं से कई और किसानों के जत्थे जो है गाजीपुर की तरफ, यहाँ पर जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर पहुँचने लगे। और आज, कल और आज में इतना फ़र्क है। यहाँ पे जो लोग हैं जो पिछले कई दिनों से यहाँ पर या तो लंगर लगाया हुआ था या पे मेडिसिन की यहाँ पे स्टॉल्स लगाई हुई थी, टैंकर लेकर आए, उन्होंने कहा था कल और आज में बहुत फ़र्क आ गया था। 26 तारीख के बाद कुछ लोग जाने लगे थे, लेकिन कल जो है ऐसा लग रहा था कि पुलिस जो है यहाँ से हटा देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और कई और जत्थे भी किसानों के अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और आज भी किसान और किसान नेता और किसान नेतृत्व इस बात पर अड़ा हुआ है कि जब तक सरकार ये तीनों काले कानून वापस नहीं ले लेती, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। मेरी इसको लेकर राकेश टिकैत से भी बात हुई। उन्होंने कहा कि बंदूक की नोक पर सरकार आंदोलन खत्म नहीं कर सकती। कल की जो स्थिति रही, उसके बाद जो आपने मीडिया से बातचीत करते हुए आप एक तरह से भावुक हो गए। नहीं, वो गलत चीज थी। हमें पुलिस कुछ ही करे उससे हमें एतराज नहीं। पुलिस हमारे पर लाठी चार्ज करे, वो करे, वो नहीं। लेकिन अगर पुलिस के साथ में पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के हाथ में लाठी होगी तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। तो क्या आप केवल इसीलिए नाराज थे कि वहाँ पे बीजेपी के लोग आ गए थे? बीजेपी के लोगों का क्या मतलब है? बीजेपी के लोग किसानों पर लाठियां बरसाएंगे? ये षड्यंत्र देश का किसान नहीं सहेगा। आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कल कही थी कि आपने पिछली चुनाव में बीजेपी को वोट दिया था। क्या आप इस बात पर आज आपको पश्चाताप है, रिग्रेट है? नहीं, मुझे कोई वो क्या हुआ, वो जब चुनाव होता है
वो कैंडिडेट पार्टी पे होता है। मेरी वाइफ ने किसी दूसरे को दिया, मैंने किसी दूसरे को दिया। वोट का अधिकार सबके हो, ना बताना चाहिए, लेकिन मैंने कल बताया है। लेकिन क्या किसानों के मुद्दे पे आप कह सकते हैं कि ये सरकार जो आपको उम्मीदें थी उस पर खरी उतरी है? बात चल रही सरकार से, अगली बातचीत कब होगी? अभी जब वे बताएंगे तो बात आपने करेंगे। आपको छोड़ा है कि आप बताइए आपका कब मन है? नहीं, जब वे कहेंगे जब चले जाएंगे। आपको समन आया, 6 और नेताओं को समन आया, दीप सिद्धू जबकि फरार है, उसको पकड़ नहीं पाई है। कोई बात नहीं। हमको सम्मान आया तो उसका जवाब हम देंगे। हमारे पे सजा बनेगी तो हम उसको काट लेंगे। आपने बात सरकार के सामने रखी कि दीप सिद्धू और यहाँ पे लखा क्या कर रहे थे सिधाना, नहीं, हमने नहीं अभी रखी, मीडिया के माध्यम से ही पता चला हमको। लेकिन आप क्या मानते हैं कि जो उस दिन हुआ, रेड फोर्ट पर हुआ, लाल किले पर हुआ, या कोई भी वायलेंस हुआ सड़क पर, वो होना चाहिए था और उसके लिए जो भी उसको दंडित किया जाना चाहिए था, जिम्मेदार जो है? नहीं करा, पूर्ण रूप से गलत नक्शे दिए, समझौता कुछ करा, हमारे साथ में धोखा करा है पुलिस ने। नक्शे देकर उस पर बैरिकेटिंग करी और दिल्ली के रास्ते खोले गए। मतलब किसी की हिम्मत नहीं कि लाल किले तक चला जाए। सर कहीं ऐसा तो नहीं पेट मरना आपके हाथ से निकल गया था यहाँ से? नहीं, हमारे हाथ में था। पूरे जो 4 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में आए, जो 20 लाख लोग दिल्ली में आए, एक तोड़ फोड़ कहीं नहीं करी। वे लोग आए, अपना वापस निकल गए। उनको सड़कों के मकड़ जाल में फंसाया गया। सवाल अब ये उठता है कि 11 राउंड की बातचीत सरकार आपसे कर चुकी है। मतलब बंदूक से डराना चाहती है सरकार। हमने समझौता मंजूर नहीं है, इसका मतलब बदनाम करेंगे। ये किसान बिरादरी को बदनाम करने की साजिश, ये देश में जो सरदार कौम है उसको बदनाम करने की साजिश थी ये। अगर हम बात नहीं मान रहे, आप टेबल पर बैठो, हम नहीं मान रहे, तो उसको आप बंदूक से डराओगे हमको? वो तो कह रहे अब तो हिंसा कर रहे हैं ये लोग, तो अब इनसे कैसी बातचीत? तो नहीं है तो मत करो, नहीं उनको करनी है तो मत करो। तो बातचीत नहीं होगी तो हल कैसे निकलेगा? हमने मना नहीं करा, जब उनको बात करनी होगी हम करेंगे बात। पुलिस के, दिल्ली पुलिस के रवैये से आप संतुष्ट? यूपी पुलिस ने कल जो किया, इतनी बड़ी तादाद में कैसे आ गई कल? क्या 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 वजह थी? पता नहीं क्या आया, पुलिस का ठीक रोल रहा था, कुछ नहीं, हमें पुलिस ने कुछ नहीं कहा। हमारी बातचीत चल रही थी सब। हमें ऐतराज ये है कि पुलिस के डंडे से ऐतराज नहीं होता आंदोलनकारियों को, पुलिस के साथ में पार्टी का अगर डंडा होगा उससे हमको ऐतराज है। कल आपके ऊपर भी कुछ राइट है, संवैधानिक अधिकार है किसी ऐसे पॉलिसी का, नीति के विरोध का। हम सिर्फ उसे एग्जर्ट कर रहे हैं, और यदि आपको लगता है हम लॉ एंड ऑर्डर थ्रेट है तो भाई उसकी एक विधि व्यवस्था है, आप उन्हें अरेस्ट करें। इस तरीके के लोग, गुंडे किस्म के लोग के साथ अगर पब्लिक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के आएंगे, निर्वाचित प्रतिनिधि ऐसे लोगों के साथ आएंगे, ऐसे लोगों से संबंध रखते हैं और इस तरीके की गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त होते हैं, तो सरकार को भी अपने गर्भान में झांकने की जरूरत है कि किस तरीके के लोगों को सरकार अपने साथ लेके चल रही है और सरकार कैसे लोग बना रहे हैं। ये एक आम नागरिक का भी अधिकार है, संवेदनशील नागरिक का, और उसके खिलाफ आम नागरिक, वी आर रिक्लेमिंग डेमोक्रेसी। हम डेमोक्रेसी में अपना अधिकार, जो हमारा हक है, वो हम मांग रहे हैं। क्या हम गुंडों के रहमो करम पे होंगे हिंदुस्तान में? ये एक महत्वपूर्ण बात है जिसका, और हम तो एक अशांतिपूर्ण 2 महीने से चल रहा है ये आंदोलन। एक किसी का मूंगफली भी किसी ने चोरी हो, नेताओं के मजमे जमे होते हैं, सभाएं होती हैं, आप देखिए क्या अफरा तफरी मचती है, क्या झगड़े टंटे मचते हैं 2 महीने से। तो रेस्ट्रेंट भी था इसमें, सत्याग्रह भी था इसमें, गांधीवादी एक तरीके का हिंसक आंदोलन था। उसे इस तरीके के लोगों को जेल भेजिए, उस आदमी को जो भी था, जो वहां चढ़ा। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है। क्या ये खूबसूरत बात नहीं थी कि यहाँ से ट्रैक्टर का इतना बड़ा आंदोलन निकला, लाखों लोग निकले और लाखों लोग आ भी गए? इतना बड़ा आंदोलन, इतना, ये खूबसूरती हार्वर्ड स्टैनफोर्ड में स्टडी होनी चाहिए। क्या गजब प्रबंधन था कि लाखों लोग, लाखों ट्रैक्टर आए, इतिहास में इतनी बड़ी थी। उस पे तो बात नहीं है, बात उस आदमी पे हो रही। और वो आदमी कहाँ है, जेल में क्यों नहीं है? हमें क्या परवाह है उसके, हमारा थोड़ी है। उठाओ और जेल में डालो, फांसी में चढ़ाओ, हमसे क्या मतलब उस आदमी का? अब तो जेल में क्यों ना हो, भेजिए उसको जेल में। अब तो सवाल हमारा ये, वो आदमी कहाँ है और जेल में क्यों नहीं है? सरकार का करा दे रहा है, खुद का करा दे रहा है सरकार की। ये सारी बात है, सरकार की पॉलिसी है। सरकार ही इस धरने को तोड़ने की कसम खाई हुई है। ये सरकार के तोड़ने से धरना नहीं टूटेगा। ये किसान आंदोलन है, जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा। एमएसपी पे कानून लागू नहीं करेंगे तब तक ये किसान अपने घर जाने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अब तक वो बंदा अब तक कानून की उसमें क्यों नहीं है, गिरफ्त में क्यों नहीं है? जब उसने वहां तिरंगा हमारा फेंका तो अब तक वो गिरफ्त में क्यों नहीं है? अब तक तो सर उसको आना चाहिए था। सरकार की बहुत बड़ी कमी है इसमें। सरकार का आदमी है, वो भाजपा का आदमी है। सरकार हमारे आंदोलन को बंदूक की नोक पे कुचलना चाहती है। ये किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन बंदूक की नोक पे कुचला नहीं जाएगा जब तक तीनों बिल वापस नहीं होंगे। तो सारा इंतजाम यहाँ पर है एक तरह से।
यहाँ पर लंगर है, यहाँ पे लोग खा रहे हैं, यहाँ पे एम्बुलेंस है, यहाँ पे पुलिस की भी तैनाती है, ये भी आप देख सकते हैं। लेकिन जिस तरह से कल एक पुलिस का जत्था यहाँ पर दिख रहा था, वैसी पुलिस मौजूदगी अभी मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही है। एक शहर यहाँ पर बस गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और तमाम लंगर, और लंगर में अभी आपको मैं ले चलूँगा, वहाँ पर उन लोगों से भी बातचीत करेंगे। गुरमुखी में लिखा हुआ है, लेकिन गुरु का लंगर, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे गुरु का लंगर है और यहाँ पर लंगर खिलाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। और हम ये जानना चाहेंगे कि आज के लंगर में आपने क्या क्या बनाया है? दाल है जी, चावल है, प्रसादा है, हाँ जी, चाय है, दाल है, और ये कंटिन्यू चल रहा है जब से हमारा आंदोलन शुरू हुआ है किसानों का, जब से लगातार निरंतर सेवा चल रही है लंगर की। कितने लोग खा लेते होंगे रोज के तौर पे? कोई गिनती नहीं है जी लंगर की, तो कोई अता सुबह से लगता है शाम तक 24 घंटे लंगर चलता रहता है। आपको क्या लगता है ये जो किसान जो आंदोलन हो रहा है, ये उसकी जो मांगे हैं वो मांगे आपको जायज लगती हैं? जायज है जी, मांगे जायज है। किसान ही हम लोगों को खिला रहा है, तभी हम खा रहे हैं, वरना देश वाले तो भूखे मर जाए, किसान मेहनत ना करे तो। एक बात हो रही कि जो 26 तारीख को लाल किले पे हुआ और सड़कों पर जो हिंसा हुई आंदोलनकारियों ने की, कुछ आंदोलनकारियों ने, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? जब आपने भी विजुअल देखे होंगे, तस्वीरें देखी होंगी, तो आपको कैसा लगा? बिल्कुल आंदोलनकारी नहीं है जी, वो आंदोलनकारी वो नहीं है, बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। ये खुद गवर्नमेंट ने उपद्रवी है, गवर्नमेंट के मिली भगत है ये ये। अपना सब फेल करने के लिए आंदोलन को ये सब षड्यंत्र रचा गया है आंदोलनकारियों। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग जो है अपना खाना भी लेते जा रहे हैं। दाल है, चावल है, रोटी है, और ये कह रहे हैं यहाँ पर शुरू से कितने दिन हो गए यहाँ पर आपको? 1.5 महीना लगभग हो गया जी हमें। 1.5 महीना हो गया। हाँ जी, और 1.5 महीने से ये सेवा चल रही है। और ये आप लोग किसकी तरफ से आए हुए हैं? ये गुरुद्वारा दिल्ली सिख कमेटी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की तरफ से। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से ये लोग आए हुए हैं यहाँ पर, और ये यहाँ पर लंगर चल रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। मतलब ये आंदोलन रोकने की थोड़े बहुत वो चल रही है, ये रोकने का नहीं है, कैसे भी ये चलता रहेगा। हाँ जी बाबू जी, कहाँ से आए हो आप? मोहना बल्लभगढ़ फरीदाबाद। अच्छा, यहाँ पर क्यों आए आप? किसान है। हाँ जी, किसान है। आपकी जो मांगे हैं, बड़े सरकार तो 11 राउंड बातचीत कर चुकी है, आप मान नहीं रहे हो? बड़े बूढ़े माना है जी, मन बालकन का अंदाज हो, ये बड़े बूढ़े बताएंगे सरकार कहाँ मान रही है। कुछ भी नहीं मान रही सरकार, नहीं मान रही है। सरकार तो कह रही है कि हम जो 1.5 साल तक के लिए कानून को जो है 1.5 साल बीच फिर को और आएगा, वो भी यही आएगा। वो कह रहे हैं हम 1.5 साल तक लागू नहीं करते कानून। पर ये जिम्मेदार पागल हो रहेंगे इसमें ही। हाँ जी, 1.5 साल तक चाहिए नहीं सर, हाँ जी, हमें वो 1.5 साल तक चाहिए नहीं, हमें तो खत्म कराने हैं ना। जो चीज हमें दिक्कत कर रही है तो हम क्यों चाहेंगे कि वो 1.5 साल बाद मिले हमें? वो तो आज ही निदान होना चाहिए, उसका निदान आज ही होना चाहिए सर। तो 26 तारीख को जो हिंसा हुई, क्या आपको लगता है वो जायज थी, वो होनी चाहिए थी? वो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन साजिशन तौड़ कराई गई है। ये हम नहीं कह सकते कि नहीं होनी चाहिए थी, ये किसान नहीं कह सकता कि वो होनी चाहिए थी, ना ही किसान ने की। वो किसान ऐसा नहीं कर सकता। आप जो हमारी हुकूमत ही हमारी हत्यारी है, हम फरियाद करें तो किससे करें? हमारी हुकूमत ही हमारी हत्यारी है। कल जो यहाँ पर पुलिस का एक बहुत बड़ा जत्था आ गया, हटाने की कोशिश की गई, कल शाम के बारे में जब आप सोचते हैं आज और कल में कितना फर्क आ गया? सर, जो शाम की सुना है हमने, उसके बाद ही तो यहाँ आए हम अकेला नहीं छोड़ेंगे अपने भाई को। क्यों? कि भाई हमारे लिए लड़ रहा है, वो भाई हमारे लिए लड़ रहा है, हमारे देश के लिए लड़ रहा है, तो हम उसे अकेला कैसे छोड़ देंगे? जमहूरियतें जो हुकूमत है वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रही, हमें पता है, हमें जमीन पर दिखाई दे रहा है। एक प्रधानमंत्री फसल बीमा के नाम से योजना निकाली थी प्रधानमंत्री ने, और उसका गुणगान बहुत अच्छी तरह से किया था। अब कोई भी अधिकारी, कोई भी विधायक और कोई भी सांसद उसका नाम नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? महीने से ज्यादा हो गया। अब सरकार 11 राउंड बातचीत भी कर चुकी है और अलग अलग प्रस्ताव सरकार ने रखे हैं जो अब तक आप किसानों ने, नेतृत्व ने खारिज कर दिए हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये आंदोलन कब तक चलेगा और कहाँ तक चलेगा? इसका परिणाम आगे क्या हो सकते हैं? 26 तारीख को एक परिणाम हमने देखा। जी बिल्कुल सही बात है आपकी। देखिए, परिणाम देखने की बात यह है, किसान हैं तब तक किसान को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, सरकार तब तक किसान को सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो किसान कैसे हट जाएगा? आंदोलन तो किसान करेगा ही करेगा। किसान केवल अपना अधिकार मांग रहे हैं, ना कि
कोई गलत काम। ये बिल्कुल शांति तरीके से जो है आंदोलन, अब लोगों में जो जागरूकता आई है उनको लग रहा है। सरकार कह रही है कि 1.5 साल तक हम इसको लागू नहीं करते हैं। चलो आप, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसका बैठ करके जो भी है वो किसानों से बैठ करके बात की जाए ना, तभी किसान और किसानों ने तो खारिज कर दिया ना नेतृत्व ने। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। तो बैठ करके बीच का कोई रास्ता जो भी हो उसे निकालें, किसानों को जो परेशानी ना हो, ऐसे कार्य तो होने चाहिए ना। मान ले जो किसान वापस लेने चाहिए सरकार को कानून। देखिए, अगर किसान उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता तो फिर वापसी भी ले लेना चाहिए। हमारा अपना व्यक्तिगत विचार है, हो सकता है कि गलत भी हो, लेकिन हम ये कह रहे हैं किसानों को फायदा नहीं है। हमको मक्का की रोटी हमको नहीं पच रही है तो हमको मक्का की रोटी क्यों दी जाए जबरदस्ती, थोपा नहीं जाए। और किसान जहाँ तक है आंदोलन नहीं है, थोपा नहीं जाना चाहिए, थोपा नहीं जाना चाहिए। कोई भी कानून है थोपा नहीं जाना चाहिए। बातचीत के बाद कानून सरकार को बनाना चाहिए। और जैसा कि उन्होंने उदाहरण दिया कि अगर मक्के की रोटी हमको नहीं पसंद है और वही हमको दी जा रही है तो हम उसको कैसे एक्सेप्ट कर लें। अभी काम करें, चाय ले लीजिए।